नमस्कार, मैं अनिल कुमार जन नेटवर्क से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं आज एक ऐसे शख्स से मिलने आया हूँ जिनका परिचय का कोई मोहताज नहीं, एक अपने आप में बेमिसाल है और भली भांति परिचित है। और हम आज बहुत ही दूर से आज इनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने आए हैं जो कि टाइगर भाई के नाम से भी जानते हैं। और विवेक पटेल जो कि आज हम इनके प्रांगण कर्जा के प्रांगण में इनका एक शॉप है, दुकान है अमन लाइव स्पोर्ट्स, उसमें मैं यहाँ पे आया हूँ। और सबसे पहले विवेक भाई, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल जन नेटवर्क में। धन्यवाद आप सभी भाइयों का जो आप यहाँ तक आए हैं। कहीं ना कहीं हमसे लगाव है, दिलचस्पी है, चाहे जो भी कहें, प्रेम भी कह सकते हैं, इसलिए आप लोग आए हैं। प्रेम नहीं है, सभी युवाओं का प्रेम है, क्योंकि आप यहाँ तक अभी तक मैंने देखा है कि लोग आजकल के ज़माने में अपने अपने में बिजी रहते हैं और अपने कार्य को बढ़ा करके अपने जीवन को संपन्न करते हैं। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अपने देश के जो युवा है, युवाओं को आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहे हैं। और अभी तक आपका इतिहास है, मैंने भी देखा है, जो अभी तक अपने युवाओं के लिए सब कुछ समर्पित करते हैं। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि हाँ, कि युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, या अपने पीछे का भी कुछ व्यक्ति का स्वार्थ होता है? तो ये सबको नहीं देखते हुए आप इतना आगे अपने अंदर ये उतावलापन होता है, तो उसके पीछे क्या राज है, ये सभी हम दर्शकों को बताएं। देखिए, राज की कोई ऐसी बात नहीं है, बात है देशभक्ति का। मैंने भी अपने देश से प्रेम किया था, मैंने भी सेना की तैयारी किया। मेरा बैड लक था कि हम सेना में नहीं जा पाए कुछ कारणवश, लेकिन जो चीज़ हमारे अंदर में था उस चीज़ को हम निखारे। वही चीज़ हमारे गांव और समाज के बच्चों में देखने को मिल रहा है। उनके अंदर सब कुछ होते हुए भी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, एक रास्ता नहीं और एक सही इंसान नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बच्चा आज असफल है और अपने रास्ते से भटक रहा है। आज के समय में युवा का अभी बहुत सारे युवाओं को देखने को मिलेगा, बाइक फर्स्ट चॉइस है, बाइक हो गया, मोबाइल हो गया, ये हो गया, लेकिन उसको अगर सही रास्ते पर लाया जाए तो वो उनका ड्रीम जो होगा वो सेना हो, बिहार पुलिस हो, चाहे कोई भी ऐसा जॉब हो जो वो अपने गार्जियन को खुश रख पाए। तो उस रास्ते को मैं बच्चे को दिखाकर उस रास्ते पे चलने की मतलब एक रास्ता बताता हूँ, विशेष कुछ नहीं है। थोड़ा सा अपने बारे में दर्शकों को बताएंगे, अभी तक अपने स्ट्रगल के बारे में, संघर्ष के बारे में, और यहाँ तक पहुँच करके मतलब युवाओं के दिल में अपना जगह बनाने के लिए क्या क्या अभी तक आपका प्रयास रहा है? देखिए, अब मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो सेना में हम भी बहुत बार ट्राई किए, निकाले। मेरा बैड लक था, मतलब आँख का प्रॉब्लम, कलर ब्लाइंडनेस एक सेना में एक होता है जो नाइट फायरिंग में कलर विजन वाले बच्चों को सेलेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि आप अपने ही साथी को अगर कलर सही नहीं दिखाई दे, वर्दी का कलर, तो आप उस पर आप शूट कर सकते हैं, उसे गोली मार सकते हैं, तो आपका उसके बाद कोर्ट मार्शल हो जाएगा। इसलिए सेना में कलर विजन वाले को नहीं रखा जाता है। तो मैं उन सभी युवाओं को सूचना देना चाहता हूँ जो कलर विजन जिन्हें भी हैं वो सेना की तैयारी ना करें, क्योंकि कलर विजन वाले को सेना में सेलेक्ट नहीं किया जाता है। अपना समय बर्बाद करके मतलब बाद में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए, और हमारा समय जब ख़त्म हो गया तो हमारे पास एक नॉलेज मिला, एक उत्साह अभी भी है, पहले भी था, और मैं बच्चों को निःशुल्क सेना की तैयारी करवाता हूं। और मेरे पहले भी बहुत सारे बच्चे बिहार पुलिस हो, आर्मी में जा चुके हैं और आगे भी जाएंगे, और इस साल भी 43 बच्चे सफल हैं। बस यही मेरी जिज्ञासा है कि बच्चे अधिक से अधिक सेना में जाएं, और हम नहीं रक्षा किए तो अपनी मातृभूमि का वो रक्षा करेंगे मेरे माध्यम से। और हमें कोई लोभ लालच नहीं है, जीवन जीने के लिए हमारे पास खेती बाड़ी कर लेते हैं, हम किसान हैं, और एक अपना छोटा सा शॉप है, इससे जीवन चल जाता है। और इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान हो गया, बहुत हो गया, हमको ज़्यादा जीवन में कोई इच्छा नहीं रखते हैं हम। अच्छा विवेक भाई, यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि आजकल मतलब हमारे युवा जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पिछले 2 साल से मर रहे हैं, फिर भी सरकार उनका दर्द नहीं समझ पा रहा है। तो इसके प्रति आप सरकार को किस प्रकार गैर जिम्मेदार समझते हैं? इनके बारे में जो युवाओं का जो दर्द है, तकलीफ़ है, जो अभी आप देख रहे हैं कि दिन रात मेहनत करके आप भी कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं और उसके अंतर्गत आप अपनी एकेडमी भी चलाते हैं जो कर्जा में यहाँ पे आप चला रहे हैं बेसिक स्कूल में। तो 2 साल से जो ये बहाली नहीं आ रही है, बहाली अटकी हुई है, और यहाँ पे जो बच्चे जो पिछले साल जो मतलब कि एग्ज़ाम मतलब आर्मी का जो दौर क्वालिफाई कर चुके हैं, फिजिकल भी क्वालिफाई कर चुके हैं, उनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, कॉमन इंट्रेंस एग्ज़ाम
एग्ज़ाम, उसके प्रति क्या कहना चाहेंगे सरकार से? देखिए, उस विषय में यही कहना चाहते हैं कि देखिए, सरकार तो जिम्मेवार है ही, क्योंकि अगर सरकार जिम्मेवार नहीं रहता तो आज के समय में हर चीज़ हो रहा है, हर कुछ हो रहा है। चुनाव बड़ा नहीं है, देश के अगर रक्षा की बात आए तो चुनाव बड़ा नहीं है कि नहीं? वहाँ बच्चों का भविष्य के साथ खेला जा रहा है। मान के चलिए, आज जो बच्चा का उम्र 21 साल है, 2 साल भर्ती नहीं आया तो 23 हो गया। सेना का रूल है कि 17.5 से 23 साल के बाद आपका एज खत्म हो जाएगा। वो बच्चा क्या करेगा? वो तो अपना समय बर्बाद कर लिया। उसके माता पिता, अगर बच्चा घर से निकलता है तो उसके माता पिता का इच्छा होता है कि मेरा बच्चा मेहनत करने जा रहा है। वो बच्चा दिल से भी मेहनत करता है, लेकिन यहाँ वैकेंसी नहीं है तो नौकरी कहाँ से होगा? तो सरकार इस पर गैर जिम्मेवार है, ये 100% है। नहीं रहता तो आज भर्ती भी आती और चुनाव दोनों साथ साथ होता। अब कहा जाएगा कि कोरोना है तो ये भीड़ भाड़, जहाँ हर चीज़ चल रहा है, चुनाव में भीड़ नहीं है, हर चीज़ में भीड़ है। आज सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन सिर्फ सेना का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? खेला जा रहा है बच्चों के भविष्य के साथ कि युवा का कमर तोड़ देंगे तो हमारे सामने बोलने वाला कौन रहेगा? बूढ़े 60 साल का इंसान क्या हमारे बीच में आकर हमें उसका आंदोलन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो युवा को ये बरगलाया जा रहा है, मतलब युवा का कमर टूट जाएगा तो कोई हमें बोलने वाला नहीं रहेगा। इसका हम सापेक्ष उदाहरण देख सकते हैं कि हमारे ऐसे हम न्यूज़ में बारी बारी से आ रहा है कि हमारे भारत देश के कुछ सारा बच्चा आत्महत्या कर लिया है। ऐसा भी कुछ जिसके पास देशभक्ति का जुनून है, जो अभी तक ऐतिहासिक जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, अधिकतर मतलब जो बच्चे हैं, युवा जो है, यूक्रेन के जो फौज में शामिल भी हुए हैं। इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, इस विषय में तो वहाँ का जो कोई भी अगर देश का नागरिक है तो उसको अपने राष्ट्र, अपने मिट्टी से तो प्रेम है ही। वहीं यूक्रेन का जो भी युवा है, वहाँ उन्हें अपने देश से प्रेम है, इसलिए अपने सेना के लिए वो जान देने के लिए गए हैं। हमारे यहाँ भी वैसा स्थिति आएगा तो हमारा जितना भी युवा, 5 लाख युवा है, हमारा जाएगा वहाँ और हम लोग भी जाएंगे। क्या है? हाँ, देश तक बात आएगी तो कोई भी, क्योंकि हमारी मातृभूमि पहले, उसके बाद कुछ और, उसके बाद भी कुछ है। अगर हमारा देश ही नहीं रहेगा, हम अपने देश में मतलब स्वतंत्र ही नहीं रहेंगे तो हमारे पास रुपया पैसा सोना गहना क्या करेंगे? हम किसी काम का नहीं होगा। तो आप जब पहले जब मतलब कि जब उस समय के स्टेज में आए, एज में आए, तो आपके अंदर ये कैसे भावना उत्पन्न हुआ कि भाई हमको देश सेवा करना है? इसके अंतर्गत और सभी बहुत सारे जॉब्स थे, आपके पास और भी सारे ऑप्शंस थे, लेकिन इसी को क्यों चुने आप? देखिए, हमारा दिल से हम बता रहे हैं कि हमको सेना का जो वर्दी देखते थे ना तो मेरा दिल खुश हो जाता है, इसलिए कि कोई भी मूवी बनता है ना तो उसका स्क्रिप्ट होता है, लेकिन सेना का कोई स्क्रिप्ट नहीं है। सेना द रियल हीरो है, इसलिए हम रियल हीरो बनना चाहते थे और मेरा किस्मत में नहीं था, नहीं हुआ। आप कब अपना दौर निकाले थे, उसके विषय में कुछ बोलिए। देखिए, हम फर्स्ट टाइम भर्ती में गए थे तो मेरा दौर नहीं निकला था, हम भी नए थे। कौन से ईयर में? हम 2014 में गए थे। तो 2014 में पहली भर्ती गए थे, एक चक्कर मारे थे, बैठ गए थे, क्योंकि हमारे पास ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। ठीक है, बस वही बात था। तो पहली भर्ती नहीं निकली, उसके बाद 15 निकाले, 16 निकाले और 17 भी निकाले और 19 भी निकाले। 18 में भर्ती नहीं आई हुई थी, इसलिए 19 भी निकाले और SSC GD भी निकाले। मतलब कलर विजन है तो वो SSC GD हो या आर्मी हो, डिफेंस में नहीं होगा, इसलिए नहीं हो पाया, अनसेलेक्ट हो गए। उसके बाद अपना ये बच्चों को सेवा दे रहे हैं। सुबह में 6 से 8 सबका ट्रेनिंग चलता है, उसके बाद अपना शॉप पे हम अपना समय देते हैं। चलिए, बहुत ही खुशी की बात है और कि हम लोगों के बीच में जो विवेक भाई, जो कि अपने देश के प्रति इतना श्रद्धा रखते हैं और देश के प्रति इतना, और यही नहीं, आने वाले समय में भगवान ने चाहा तो मेरे पास इतना बड़ा एकेडमी होगा कि पूरे भारत के जितने भी मजबूर ज़रूरतमंद बच्चे हैं मेरे यहाँ रहेंगे, तैयारी करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में उनका तैयारी होगा, जैसे आज हो रहा है और कल भी होगा। क्योंकि मैं अभी जीवन का 30 साल जिया हूँ और अपने आने वाले समय का 30 साल जो भी जीऊँगा, 40 साल वो युवाओं के सेवा में जीऊँगा मैं। तो अभी तक आपने युवा के लिए काफ़ी कुछ किया है और इनका कहना है कि अभी तक और भी अपने जीवन काल में आगे करते रहेंगे और हमारी ईश्वर से यही कामना है कि आप दीर्घायु हो, है ना, और जो भी हमारे देश के जो युवा है उनको सही ट्रैक पर और सही रास्ता दिखाए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मैट्रिक करने के बाद बच्चों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जिसको जिस प्रकार से उसको प्लेटफॉर्म में ढाला जाता है बच्चे उसी प्लेटफॉर्म में ढल जाते हैं, लेकिन एक सही गाइडर की ज़रूरत है, जो कि आप में हमको ये बात बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आप सभी युवा को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। इससे कोई बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात है कि देखिए, हम सभी युवा को एक करना चाहते हैं,
ये सभी भाई हैं, हम लोग एक हिंदुस्तानी हैं, कोई जात पात नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, एक साथ जीना सीखिए। और ये जात पात करके मतलब अपने आप को बांट रहे हैं हम लोग, ये नहीं होना चाहिए। बस यही युवाओं से चाहेंगे, मेरा एक मैसेज है युवाओं के लिए कि अगर खून काटा जाए, अगर ये नस काटा जाए तो खून वाइट नहीं निकलेगा, रेड ही निकलेगा। इसलिए सब भाई है, इसलिए जात पात ना देखकर सबको सहयोग करके आगे बढ़ाएं, चाहे आप हो चाहे हम हो, क्योंकि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। शायद आपके हाथों से किसका उद्धार हो जाए, सही बात। बस यही चाहते हैं। मन के इनका कहना है, न हिंदू बनो न मुसलमान बनो, न हिंदू बनो न मुसलमान बनो, इंसान के औलाद है इंसान बनो, इनका यही कहना है। और बहुत ही हमको बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आकर के कि इनका जो सोच है बहुत ही उच्च दर्जे का है। और हमारा जो चैनल है जन नेटवर्क के जरिए आप सभी लोगों के पास ये पहुँचाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं आप लोगों को कि इस प्रकार के जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो आगे चल कर के अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, इनसे एक बार ज़रूर मिले, ज़रूर जुड़े, क्योंकि इनके पास इतना अंदर से इतना देशभक्ति है, इतना पैट्रियोटिज्म है और नेशनलिज्म है कि ये अपने दम पर बहुत सारे युवा को अभी तक भर्ती करवाए हैं और अभी तक लगे हुए हैं दिन रात एक करके। और इनके पास सबसे बड़ी बात है स्वार्थ नहीं है।